जय हिंद आप सभी को। आज के सेशन में ज्योग्राफी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इस बॉम्ब शॉट सीरीज की शुरुआत जो है वो पॉलिटी से की गई थी। जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलंब होता है? तो पहले यहां समझ लेते हैं कि प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः दिन में 2 बार ज्वार आता है। कितने बार? 2 बार ज्वार आता है। ठीक, अपवाद की स्थिति होगी तब भी। तो पहला जो होता है किसके कारण आता है? पहला स्थिति होता है चंद्रमा के आकर्षण के कारण, और दूसरा बार कब आएगा? तो पृथ्वी की अपकेंद्रीय शक्ति के कारण। पृथ्वी के अपकेंद्रीय शक्ति के कारण ज्वार आता है। यहां पर समझने वाली बात है, तो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है पृथ्वी, और प्रत्येक स्थान पर 12 घंटे बाद ज्वार आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, और प्रतिदिन जो ज्वार होगा वह 26 मिनट देर आता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 26 मिनट बाद आता है। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में किसका सर्वोच्च शिखर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर पर्वत श्रृंखला का किसका होगा? तो यह हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला का। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1722 मीटर। ओके, और विंध्य पर्वतमाला जो है भारत को उत्तर और दक्षिण भारत के रूप में विभाजित करने का काम करता है। यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन भी दिए गए हैं उसको भी। और विंध्य और सतपुरा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, उसको देखते चलेंगे। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर निम्नलिखित में से किस एक द्वीप में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अंडमान। कौन सा? दक्षिणी अंडमान। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। और यह द्वीप समूह जो है 10 डिग्री चैनल द्वारा 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक है, इसका पार्टीशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ है? तो सियाचिन हिमनद जो है यह नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। कहां पर? नुब्रा घाटी के उत्तर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और सियाचिन ग्लेशियर हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और यह ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहलाता है। इसमें लगभग 72 किलोमीटर की लंबाई है। सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 72 किलोमीटर से भी अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलपक्कम में यह स्थित है। और यह भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। अगर पूछा जाए अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, तो ये कहां हो जाएगा? अहमदाबाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस चट्टानों में जीवाश्मों का निर्माण होता है? तो ये होता है अवसादी चट्टानों में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पृथ्वी की ऊपरी परत या जिसको अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले पदार्थ, चाहे ग्रेनाइट के पत्थर हो, उसकी जो कठोर प्रवृत्ति होता है ना, वो रेत की भांति कोमल प्रवृत्ति की चाक और लाइमस्टोन की भांति प्रवेश हो जाता है, और स्टील की भांति जो होता है प्रवेश योग्य नहीं हो पाता है। और इस सभी चट्टानों के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? चट्टानों को किस आधार पर बांटा जाता है? तो 3 भागों में बांटा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन सा? आग्नेय चट्टान, दूसरा कौन हो जाता है? अवसादी चट्टान, और क्या हो जाता है? तीसरा कायांतरित चट्टान। ओके, ये सभी आप जान गए। और आग्नेय चट्टान जो होता है क्या होता है? ये मूल चट्टान होता है। ये आग्नेय चट्टान जो है एक मूल चट्टान है। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और इस प्रकार के चट्टान में खनिज की बहुलता होती है, खनिज इसमें ज्यादा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियों को निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र में अबोर के नाम से जाना जाता है? इसको अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओबर के नाम से या अबोर के नाम से इसको जाना जाता है। और शिवालिक पहाड़ी भारत का सबसे नवीनतम पहाड़ी है। शिवालिक जो है सबसे नवीनतम पहाड़ी है। ओके, और हिमालय का बाहरी भाग है। अरुणाचल प्रदेश में मिसमी जो है पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी और डफला पहाड़ी, ये सभी अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां हैं। और अरुणाचल प्रदेश में ना दोस्तों एक चीज और पूछा जाता है, वहां की जनजातियां क्या क्या है? तो वहां पर गारो खासी जनजातियां जो है बहुत फेमस है। और जयंतिया पहाड़ियां, जयंतिया पहाड़ी भी मेघालय राज्य में जो स्थित है वो उधर का बहुत ही फेमस है। और ये इस नाम की जनजातियां भी वहां पर पाई जाती है। और एक और है कोई लुसई पहाड़ी। कौन सा?
यहाँ लिख दे रहे हैं लुसई, लुसई पहाड़ी उधर ही है, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्रक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब्रक का उत्पादन झारखंड में अधिक होता है और बिहार झारखंड की अब्रक पेटिका पश्चिम में जो गया जिला है, गया जिला से लेकर के हजारीबाग तथा मुंगेर से लेकर के भागलपुर, कहां से कहां तक? गया से हजारीबाग, ठीक, और इधर मुंगेर से लेकर के भागलपुर, ठीक, इधर लगभग 90 मील की लंबाई और 12 से 16 मील की चौड़ाई में ये फैला हुआ, जहां पर अब्रक का ज्यादा उत्पादन होता है और इसका सर्वाधिक उत्पादन क्षेत्र कोडरमा और उसके आसपास का क्षेत्र होता है, ठीक। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग भारत का एकमात्र उद्योग है जो आत्मनिर्भर और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण होता है और वस्त्र उद्योग को आत्मनिर्भर माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक चरण में उत्पादों का उपयोग जो होता है उत्पादन के अगले चरण के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है और वस्त्र उद्योग भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है, जानते हैं आप लोग, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मक्का, ठीक। खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है बताइए? धान हो गया, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द हो गया, ज्वार, रागी, बाजरा, मूंगफली, ये सभी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा ना, खरीफ फसल के अंतर्गत तंबाकू भी आता है और कपास भी खरीफ फसल के अंतर्गत ही आता है। खरीफ फसल कब बोया जाता है? जून जुलाई में, और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। यह वर्षा काल की फसल होती है। अगर पूछा जाए कि वर्षा काल की फसलें हैं खरीफ, रबी, जायद, तो कौन सा टिक करिएगा? तो खरीफ फसल टिक करके आना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? इसमें से कोई भी ऐसा फसल नहीं है जो 1 वर्ष से अधिक लेती है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ठीक। गन्ने की फसल जो है ना, उसको लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। अगर गन्ना ऑप्शन में रहता है यहाँ पर तो गन्ना हो जाता है इसका करेक्ट आंसर। और कपास लगभग 5 से 6 महीना लगता है, पटसन को 4 से 5 महीना, जौ 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। लगभग एक एवरेज रेशियो माना जाए तो 4 से लेकर के 6 महीने में लगभग फसलें तैयार हो जाती है। गन्ना एक है जो वर्ष भर लगभग लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए एवं संचालित होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत के द्वारा, ठीक। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1988 में लाया गया था यह प्राधिकरण, और इसका जो विकास जो है निगम लिमिटेड के रूप में 2013 ईस्वी में किया गया, जो 18 जुलाई 2014 से अपना काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है, समझ गए? ईयर लिख देते हैं सही से, कब से काम करना शुरू किया है सही से? 18 जुलाई 2014 से यह कार्य में लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में वन आवरण का वांछित प्रतिशत क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 33%। कितना है? 33% है। और वन नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जस्ट अ मिनट, जो पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में 60%, कितना? 60%, और मैदानी क्षेत्र में इसका प्रतिशतता कितना है? 20% वनों से आच्छादित है, वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी में कंकर पिंडों का संकेंद्रण अधिक होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खादर में होता है। कौन सा? खादर में, ठीक, सॉरी बांगर में होगा। कौन से? बांगर में होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, खादर में नहीं होगा। बांगर प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें कंकर पिंड का संकेंद्रण अधिक होता है, एक्सट्रीमली सॉरी। और सतलज यमुना का जो मैदान है, पंजाब जो हरियाणा और ऊपरी गंगा का जो मैदान क्षेत्र है, वहां पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी जिसको बांगर कहा जाता है,
कौन सा? प्राचीन जलोढ़, जिसको बांगर भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऊपरी मिट्टी बह जाती है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है सीट कटाव। ऑप्शन बी कहा जाता है सीट कटाव। 1953 ईस्वी में 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसका गठन हुआ था। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा लोकगीत देश के किस भाग से संबंधित है? तो यह संबंधित है उत्तरी दार्जिलिंग से, उत्तरी दार्जिलिंग से। इसी तरह और भी लोकगीत हैं, जैसे यहां पर आपको हम बता देते हैं, देखते हैं। सोहर जो है ना, सोहर ये यूपी का लोकगीत है। कहाँ का? यूपी का। झूड़ी जो है कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। और बारहमासा एक लोकगीत है जो उत्तराखंड के कुमाऊं जिले में ज्यादा फेमस है। पंडवानी है छत्तीसगढ़ का। इसी तरह है लोटिया और पंखीड़ा, ये दोनों राजस्थान का प्रमुख लोकगीत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी मुहाना या दहाना बनाती है? तो कौन सी हो जाएगी? तो ताप्ती और माही नदी। ये ताप्ती नदी जो है और माही नदी, ये दोनों मुहाना बनाती है। और नर्मदा नदी भी मुहाना बनाती है। कौन सी? नर्मदा, नर्मदा नदी भी मुहाना बनाती है। ताप्ती नदी जो है कहा? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से। ठीक, और इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है, उसका नाम है पूर्णा नदी। किसकी? ताप्ती की। और यदि सूरत के आगे खंबात की खाड़ी में यह नदी गिरती है। कहां पर? सूरत के आगे खंबात में। नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ये जो नर्मदा और ताप्ती है, यह भ्रंश घाटी की नदियां हैं, ये भ्रंश घाटी में बहती है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कौन सी घाटी नदी या मुहाना बनाती है? मुहाना या दहाना बनाती है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं, कूट की सहायता से चूज करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 एवं 2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावेली गंगा एक नदी है, ये कौन सी नदी है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की गंगा यह नदी है महावेली। और श्रीलंका की महावेली गंगा की तुलना भारत की गंगा नदी की से की जाती है। इसकी सबसे लंबी नदी महावेली नदी है श्रीलंका की, जो 335 किलोमीटर लंबी है। कौन सी? ये महावेली गंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थिति है यह। तो ये गलत कथन पहला ही हो गया, क्योंकि फॉकलैंड द्वीप समूह जो है ना, ये अटलांटिक में है। कहां पर? अटलांटिक। ठीक, आगे के भी कथन को पढ़ लेते हैं। नामीबिया अफ्रीका में यह है, अफ्रीका में स्थित है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में है। और ये दोनों तो खत्म कहानी। तो पहला ही सही नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अफ्रीका में स्थित है, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है, क्या है? तो यह बोर्नियो है। बोर्नियो द्वीप का अंग है। और कालीमंतन जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है। और यह कालीमंतान जो है इंडोनेशिया के अधीन है। किसके अधीन है? इंडोनेशिया के अधीन है अभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा फिंगर झील कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में स्थित है। और यह न्यूयॉर्क नगर के पश्चिम उत्तर में स्थित है। यह झील का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है। यह झील है, चारों तरफ यहाँ पर स्थल खंड है। ओके, और इसकी दूसरी विशेषता है कि उसका अस्थायित्व जो है, अस्थायित्वपन, ये सबसे ज्यादा विशेषता है इस झील की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? राजपुर नहर यह है कोसी नदी की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और राजपुर नहर प्रशाखा में लगभग 366 किलोमीटर लंबी है यह। ठीक, और इस नहर से खगड़िया सहरसा जिला में सिंचाई होती है। कौन कौन सा जिला? खगड़िया और कौन सा जिला हो गया? सहरसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। 2005 में इस अधिनियम के प्रावधान के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। और इसी अधिनियम के तहत केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय संकट अनुक्रिया बल,
जिसको NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया इसी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष, और इस प्राधिकरण के अध्यक्ष के द्वारा अधिक से अधिक 9 अन्य सदस्य नाम निर्देशित किए जा सकते हैं, और अध्यक्ष द्वारा नाम जो निर्देशित होगा सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। 9 जो नाम नियुक्त होगा उसमें से एक उपाध्यक्ष होगा, ठीक, और इसका अध्यक्ष कौन हो गए? प्रधानमंत्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस वर्ष बंगाल में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी? तो यह बनी थी 1770 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1770 ईस्वी में भीषण अकाल की स्थिति बनी थी, और इसके बाद जो प्रमुख प्रभावित क्षेत्र था कौन कौन सा था? तो वो था बांग्लादेश, ठीक, ओडिशा था, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल था जिसका बीरभूम क्षेत्र है, मुर्शिदाबाद, और बिहार भी था इसमें। बिहार में तिरहुत क्षेत्र, तिरहुत और सारण जिला, तिरहुत क्षेत्र में आ गया वही सब, मधेपुरा, दरभंगा, ये सभी क्षेत्र। और इस अकाल से मौत लगभग 1 करोड़ हुई थी, 1 करोड़ लोग की इसमें मौत हुई थी, बहुत बड़ा अकाल था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल की ओर है, तो यह हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। ऑप्शन बी हो जाएगा दक्षिण से उत्तर की ओर। और दक्षिण गंगा के मैदान में कौन कौन सा? पटना, गया, गया हो गया, भोजपुर हो गया, रोहतास हो गया, ये सभी जिले इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो ये हो जाएगा गेहूं का अधिकतम उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और देश के कुल गेहूं का लगभग 20% उत्पादित करता है उत्तर प्रदेश। कितना? 20% पूरे देश में। भारत में वन विस्तार क्षेत्र लगभग कितनी प्रतिशत होगी? तो यह हो जाएगी 25%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इसका एक्यूरेट जो है ना वो है 24.62%, अप्रॉक्स इसको 25% मान लिया जाता है, ठीक। और वन नीति के अनुसार 33% वन का विस्तार करना जरूरी है भारत में, कम से कम 33%, जो कि नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहां पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों क्षेत्र में, ठीक। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन होते हैं, ये सभी ये वन जो होते हैं सदाबहार होते हैं, इसको सदाबहार वन भी कहा जाता है इस वन को। और वैसा प्रदेश क्षेत्र होता है जहां तापमान 24 डिग्री से ज्यादा होता है, 24 डिग्री सेंटीमीटर से ज्यादा तापमान होगा। वर्षा जो होगा लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी। और आर्द्रता जो होगा वहां का आर्द्रता वो 70% से अधिक होगी। तो ये सदाबहारी क्षेत्र वन क्षेत्र कहलाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या 1000 से अधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरला। केरल में लिंगानुपात जो है 1084 है, यानी 1000 मेल पर 1084 फीमेल, यानी फीमेल्स ज्यादा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही हो जाएगा? मिलान कर लीजिए यहां पर सही जोड़ा। तो पहला देखते हैं बांदीपुर। तो बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह तमिलनाडु में नहीं है, यह कर्नाटका में है, ठीक। मानस, तो मानस ये कहाँ हो जाएगा? ये असम में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? असम में। रणथंभौर कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। ये सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सही जोड़ा चुनने बोला जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा रणथंभौर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज्यादा विनाशकारी भूकंप किस क्षेत्र का था, किस वर्ष का था? तो ये हो जाएगा 1920। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस भूकंप में 10,000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है चंपारण रहा था जहां पर सबसे ज्यादा मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से क्षेत्रफल दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण, ऑप्शन ए। कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्यात होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगलौर से। कर्नाटका के मंगलौर जिले से यह उत्पादित होता है ज्यादा। और वर्तमान युग को कौन सा युग माना जाता है? लौह युग।
अभी के युग को लौह युग माना जाता है और पाषाण युग और ताम्र पाषाण युग वर्तमान में लौह युग है। जो उस समय का पाषाण युग था, ताम्र पाषाण युग, अभी का लौह युग है। झारखंड और उड़ीसा देश के कुल लौह अयस्क का 2/3 भाग से अधिक प्राप्त होता है। कहां से? ओडिशा और झारखंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नोक्त क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबद्ध है? तो ये हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ई राइट आंसर होगा क्योंकि कोई भी आंसर सही नहीं दिया गया है। भारत का उत्तराखंड जो है चीड़ के वन से संबद्ध है। कौन सा? उत्तराखंड। यहाँ पर उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं दिया गया था, तो ये सारे ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। ठीक है। और मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र तटीय क्षेत्र में। और सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भारत में पतझड़ वन सबसे अधिक पाया जाता है। और इससे संबंधित एक और है, कौन सा वन बता देते हैं? टुंड्रा। टुंड्रा वन क्या होता है? यहाँ ये जो वन है ना, बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मॉस और लाइकेन उगते हैं। कौन कौन सा पौधा है? उस पौधा का क्या नाम है? उस पौधा का नाम है मॉस और है लाइकेन। ये पौधा ज्यादा उगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? यह होता है क्षोभ मंडल में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर में सबसे ज्यादा घनत्व होता है। पृथ्वी के सबसे निचले परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी होती है? 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर कितनी होती है? 18 किलोमीटर। और क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की प्रति कितना होता है दर? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4। यहां पर अगले पेज में लिख देते हैं, अगर 165 मीटर की ऊंचाई होगी तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 किलोमीटर की ऊंचाई होगी तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरावट होगी। और सभी वायुमंडलीय घटना किसमें होती है? इसी में होती है, ये क्षोभ मंडल में ही होती है। और समताप मंडल में वायु उड़ान भरती है। किसमें? समताप मंडल में वायु उड़ान भरते हैं, जहां पर हवाई जहाज चलते हैं। और मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 60 से 80 किलोमीटर तक। कितने? 60 to 80 किलोमीटर। यहां पर आएगा, लिख देते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। इसकी ऊंचाई होती है 60 to 80 किलोमीटर। ठीक है, सभी ऑप्शंस को भी हमने देख लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जल मरुमध्य जिसको इस्थमस से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी को जल मरुमध्य कहा जाता है। और जल संधियां दो स्थल को जोड़ती है। जल मरुमध्य दो स्थलों को, भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की पट्टी होती है। इसी के विपरीत कहा जाए तो जल संधि जो है दो स्थल को जोड़ने का काम करती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भूभाग को पाक जल मरुमध्य द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ पर जल मरुमध्य का भारत में उदाहरण दिया जाए तो कौन सा? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर अवस्थित है? तो ये है कलपक्कम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये कलपक्कम में है। और परमाणु अनुसंधान केंद्र कैगा है रावत भाटा हो गया, तारापुर हो गया, नरौरा हो गया, काकरापार हो गया, कुंडलकुलम हो गया, ये सभी परमाणु अनुसंधान केंद्र हैं। और तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत में सबसे पहले स्थापित हुआ था। कौन सा? तारापुर सबसे पुराना है, यह सबसे प्राचीन। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए किसी एग्जाम में तो तारापुर टिक करके आना है। परमाणु ऊर्जा 2020 तक 20,000 मेगावाट, कितना तक? 2020 तक 20,000 20 के मेगावाट बनाने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। ओके, कितना? 20 किलोवाट मेगावाट। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है महाद्वीप जल सीमा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसको महाद्वीप जल सीमा कहा जाता है। और स्थल संयोजक को 3 ओर समुद्र से जुड़ा होता है। जो स्थल संयोजक होता है, इधर भी वाटर हो गया, इधर भी वाटर हो गया, इधर भी वाटर हो गया, इधर जाकर के कोई स्थलीय क्षेत्र होगा, तो ये महाद्वीपीय जल सीमा क्षेत्र है। ओके,
समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल जिसको बाकरिस वाटर की सबसे बड़ी झील है, ये हो जाएगा कौन सी, ओडिशा में खारे जल जिसको बाकरिस वाटर या ब्रैकिस वाटर की सबसे बड़ी झील है। खारा पानी की झील कौन सा है, चिल्का झील, सबसे बड़ी झील चिल्का, खारे पानी की, ठीक है। और सांभर झील कहाँ है, ये भी खारे पानी की झील है, जो भी है खारे पानी की झील बताई दे रहे हैं आपको। सांभर झील हो गया। पिछौला झील, पहले इसको जान लेते हैं। चिल्का झील कहाँ है, ओडिशा में, खारे पानी की झील है। सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में, खारे पानी की झील है। और पिछौला झील कहाँ है, ये भी राजस्थान में है, ये भी सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, जहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पर नमकीन पानी होता है। और इसी तरह आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा शहर है जिसको झीलों का शहर कहा जाता है, तो श्रीनगर हो जाएगा। श्रीनगर में सबसे ज्यादा झील है। वहां की प्रसिद्ध झील की बात की जाए, डल झील हो गया, वुलर झील हो गया, वेरीनाग झील हो गया, ये सभी वहां पर स्थित है, ठीक है। और भी झीलों की अगर बात कर लें तो जैसे पुलिकट झील हो गया, पुलिकट झील, पुलिकट झील कहां हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। लोकटक झील, लोकतक या लोकटक झील है, यह कहां हो जाएगा, लोकटक झील, तो ये हो जाएगा मणिपुर में, ठीक है। और लोनार झील, लोनार झील से संबंधित अभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी करा रहे थे, तो आपको ध्यान होगा, तो ये है महाराष्ट्र में, कहां पर, महाराष्ट्र में। और एक है हुसैनी सागर झील, ये सभी झील जो है अक्सर न्यूज में रहते हैं, तो बता दे रहे हुसैनी सागर झील कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और इसी तरह अनंतनाग झील हो गया, शेषनाग, नागिन झील, डल झील, वुलर झील, बैरीनाग झील, ये सभी कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। ये सभी झील आप लोग को ज्यादा याद रखना है, क्योंकि कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को झीलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह राज्य है केरला, ऑप्शन बी। यहाँ पर जो साक्षरता दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 96.11% था, किसका, मेल का, ठीक है। और फीमेल का कितना था, 92.07% फीमेल का। टोटल साक्षरता दर केरला का परसेंटेज में है 93.91%, तो यह सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर वाला राज्य बन जाता है, और सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला भी राज्य बन जाता है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टकला मकान मरुस्थल, टेक्ला मकान डेजर्ट किस देश में स्थित है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मंगोलिया में है। कहां पर, मंगोलिया में है यह डेजर्ट, और यह मध्य एशिया के जिजियांग स्वतंत्र क्षेत्र में है, चीन में विस्तारित है सबसे ज्यादा। झिजियांग यहां लिख देते हैं, झिजियांग, इसका विस्तार जो है चीन के इस क्षेत्र में है, तकला मकान मरुस्थल का। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात अगर की जाए तो कौन सा हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा सहारा, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार, ठीक, राजस्थान में है, सहारा दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीफू दर्रा, दीफू पास कहाँ स्थित है, दीफू पास स्थित है यह अरुणाचल हिमालय में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे दर्रे हैं जिससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, तो आपको यहाँ पर बता देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, यांगयाप दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में, जयलेल्पा दर्रा, जयलेल्पा, ये कहां पर है, ये सिक्किम में है, ठीक है। बारालाचा दर्रा सबसे फेमस दर्रा हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल हो गया जम्मू कश्मीर, और जोजिला हो गया जम्मू कश्मीर। नीति दर्रा कहां पर हो गया, उत्तराखंड। रोहतांग दर्रा और माना दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में, और बुर्जिला दर्रा हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग बैक करके बार बार याद रख लीजिएगा, क्योंकि लिखेंगे यहाँ पर तो टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तारीख को भारत का सबसे छोटा दिन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 सितंबर को सबसे छोटा दिन होता है। और पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी होने के कारण रात दिन छोटा बराबर बड़ा ये होने का काम होता है। और 22 दिसंबर
सूर्य क्या होता है, मकर रेखा पर लंबवत होता है, जिसको मकर संक्रांति कहा जाता है। ये मकर संक्रांति दही चूरा वाला नहीं है, ये सूर्य से संबंधित है, ठीक है। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जिसको कर्क संक्रांति कहते हैं। कब? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, तो कर्क संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसम दशाएं घटित होने वाले वायुमंडल की परत कहलाती है, तो इनको कहा जाता है ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है और वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अभी हाल फिलहाल अभी 2-3-4 क्वेश्चन पहले ही कराए थे। और क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जानते हैं आप लोग। इसकी ऊंचाई विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र में 8 किलोमीटर बता चुके हैं। इसको रिपीट करने में टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत की वन संरक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण का प्रतिशत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 25.5% यह क्षेत्र है। भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है भारत का वन क्षेत्र है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और कुल वनावरण 2019 में था 24.56%, जिसको अभी 25% मानते हैं, अभी तुरंत बताए हैं। यह 21.67 से बढ़कर अधिक हुआ था, ठीक है। अभी 24.62% हो गया है, थोड़ा सा बढ़ा है। 33% उसका पूरा लक्ष्य है, बताए थे अभी ना। अगला प्रश्न है, वन क्या है? वन क्या होते हैं? तो वन जैविक समुदाय होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यह एक जैविक समुदाय होता है। अब आई हैव क्वेश्चन कि जैविक समुदाय क्या है, तो जिसे बायोटा या बायोकोनिस के रूप में जाना जाता है, जो जीवों का समूह है जो कि एक पर्यावरण के भीतर एक साथ रहते हैं, उसको जैविक समुदाय कहा जाता है। इसी तरह शब्दावलियां हैं, जैसे पारिस्थितिकी है, तो पारिस्थितिकी से संबंधित है वन पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी जो अध्ययन होता है उसके जैविक रूप से उन्मुख वर्गीकरण की एक शाखा होती है, उसको वन पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो वन जैविक विविधता एक व्यापक शब्द होता है जो वन क्षेत्रों में पाए जाने वाली सभी जीवन रूपों और उनके द्वारा निभाई जाने वाली सभी क्रियाकलापों से वह संबंधित होता है। और किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाली जातियां जो होती है उसको जैविक समुदाय कहा जाता है। क्या? जैविक समुदाय उसको कहा जाता है, ठीक है। आप लोग जानते हैं जैव विविधता को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? जैव विविधता को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से हो जाएंगे 3 भाग वो? तो पहला तो हो जाएगा आनुवंशिक, आनुवंशिक जैव विविधता। दूसरा क्या हो जाएगा? प्रजातीय, प्रजातीय हो गया। और तीसरा क्या होगा? परितंत्र, परितंत्र विविधता, ठीक है। समुदाय एक स्थान जो होता है साझा करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं, जो जीवों का एक विविध समूह होता है। और पौधे, वनस्पति, वन्यजीव और मिट्टी के बैक्टीरिया जो होते हैं, कवक होते हैं, ये सभी बसाए एक जंगल को जैविक समुदाय ऐसा भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जैव विविधता के 3 प्रकार, आनुवंशिक, प्रजातीय और परितंत्र, ये भी आपको हमेशा रिमेंबर करके रखना है एग्जाम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्वारनद मुख में। ज्वारनद मुख में मैंग्रोव पाए जाते हैं। और भारत वन जो होता है, मैंग्रोव वन जो है भारत में नदी घाटी के मुहाने क्षेत्र, जैसे दलदली क्षेत्र हो गया, नमकीन क्षेत्र हो गया, यहाँ पर पाई जाती है। वन रिपोर्ट जो आया था 2021 में, उसके अनुसार 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन का अनावरण है भारत में, जो कि देश के भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है, ठीक। अगला है, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को सिंपल सा है, उसको नाम दिया जाता है खादर, खादर मिट्टी नाम दिया जाता है। और जलोढ़ मृदा जो है देश के 40% भाग में लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। और जलोढ़ मिट्टी में रेत हो गया, गाद हो गया, जो क्ले होता है जिसको मृतिका कहते हैं, उसके मतलब अलग अलग रेशियो में वो पाए जाते हैं। और जलोढ़ मिट्टी पंजाब से असम तक के विशाल मैदानी क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि नर्मदा हो गई, ताप्ती नदी हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सभी नदी घाटियों में ये मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या क्या होता है आप लोग बताइए? तो सबसे ज्यादा होता है पोटास होता है, और फॉस्फोरस सबसे ज्यादा पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी हो जाएगी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। क्या? रेगुर मिट्टी। और कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, इसको ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है, ट्रॉपिकल चेनोजम कहा जाता है। क्या चीज? इसको ये सभी नाम से भी जाना जाता है, ट्रॉपिकल चेरनोजेम, CHERNOZEM, ठीक, ये भी कहा जाता है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जो कि लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है काली मिट्टी। और कपास उगाने में ये सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। ठीक, इसमें क्या क्या प्रचुरता होती है इस मिट्टी में? रेगुर में तो देख लिए, इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है आयरन, ठीक, लोहा हो गया, इसमें हो जाता है चूना पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसमें और क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। इसमें और क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है और कार्बोनेट पाया जाता है इसमें। तो ये सभी जो है तत्व है काली मिट्टी में पाए जाते हैं। और इसका रंग जो होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट होता है, जो जीवाश्म की ह्यूमस की उपस्थिति के कारण काला होता है। कैसा? टिटेनिफेरस, टिटेनी FERUS, ठीक है, टिटेनिफेरस के कारण यह काला पड़ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ये होती है मौसिनराम। सभी को पता है मौसिनराम विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 1141 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया गया है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वे शहर शामिल होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई। ये सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत में 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। 31 मार्च 2019 तक स्वर्णिम चतुर्भुज कॉरिडोर की लंबाई जो था दिल्ली से मुंबई तक कितना था? यहां पर लिख देते हैं, दिल्ली टू मुंबई इसकी जो कुल लंबाई थी 1419 किलोमीटर, ठीक है। मुंबई टू चेन्नई स्वर्णिम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, इसकी लंबाई थी 1290 किलोमीटर। ये डाटा है 31 मार्च 2019 तक, ठीक है। और दिल्ली से कलकत्ता जो था, दिल्ली टू कोलकाता, इसकी जो कुल दूरी थी 1453 किलोमीटर, ठीक है। और भारत में कुल स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की कुल लंबाई की अगर बात पूछा जाए तो कुल लंबाई कितना है? 5846 किलोमीटर। कितना हो गया? 58 एक्सट्रीमली सॉरी 5846 किलोमीटर, ठीक है, कुल लंबाई स्वर्णिम चतुर्भुज की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो यह बंदरगाह था कांडला। कहाँ है कांडला बंदरगाह? गुजरात के कच्छ खाड़ी के तट पर स्थित है। और 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया इसका? दीनदयाल बंदरगाह, इसका नाम बदल दिया गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो किस मामले में है यह? तो यह कोयला है। कोयला सबसे अधिक झारखंड का नाम आएगा, जैसे कोयला सबसे अधिक पाया जाता है। और भारत में कोयले का कुल भंडार की दृष्टि से झारखंड जो है फर्स्ट प्लेस पर आता है, इसका पहला स्थान है इसका झारखंड का। इसके बाद आता है, झारखंड के बाद सेकेंड में कौन आता है? सेकेंड में आ गया उड़ीसा, थर्ड में आ गया छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, ये सभी राज्य आते हैं। और सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा अगर पाया जाता है तो खनिज के रूप में, तो ये झारखंड में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। और भारत चावल की फसल के अंतर्गत विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, परंतु निम्न उत्पादकता के कारण चावल उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है।
उत्पादन ज़्यादा होता है लेकिन उत्पादन उतना हो नहीं पाता है। क्षेत्रफल ज़्यादा है उत्पादन का लेकिन उत्पादन नहीं हो पाता है। चीन पहले स्थान पर आ जाता है, ओके। और खाद्य एवं कृषि संगठन इसी संबंधित है, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2020 के अनुसार, स्थापना नहीं, इसका रिपोर्ट आया था 2020 में। इसके अनुसार पहला चीन था, दूसरा भारत, तीसरा बांग्लादेश, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा वियतनाम। ये सभी देश हैं जिसमें चावल के शीर्षस्थ उत्पादक देश माने गए हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1952 में लागू की गई थी। संशोधित करके कब लाया गया? तो 1988 में संशोधित किया गया, 1988 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून, देहरादून में। आप लोग कमेंट कीजिए देहरादून किस राज्य की राजधानी है, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है और एल्युमिनियम जो होता है श्वेत रंग की एक धातु है। कौन से कलर की? व्हाइट कलर की एक मेटल है, ओके। और एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? परिवहन वाहन में, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु में, पैकेजिंग में होता है। और जैसे कि आप लोग कहीं कुछ जाते होंगे चाउमीन वाउमीन खाने के लिए, तो उसको सिल्वर पेपर करके जो देता है उसमें लगभग एल्युमिनियम का ही यूज किया जाता है। और एल्युमिनियम उत्पादन करने वाले विश्व में 5 शीर्षस्थ देश हैं। कौन कौन से? पहले स्थान पर आ जाता है धोखेबाज चाइना, ठीक। दूसरे पर आ जाता है मित्र राष्ट्र रूस। तीसरे पर आ जाता है अपना देश प्यारा भारत। चौथे पर आ जाता है पंजाब से लोग जो जाते हैं, कुछ हुआ तो जाएंगे कनाडा। और पांचवें पर आ जाता है इंडियन, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। जब पाकिस्तान से मैच नहीं होना होता है तो हम भारत नहीं जाएंगे, भारत बोलेगा हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो मैच कहाँ होगा? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में मैच होगा। ये ध्यान रखिएगा, धोखेबाज चाइना, मित्र राष्ट्र रूस, अपना प्यारा भारत। और पंजाब छोड़ के भागने वाले पंजाबी कनाडा जाते हैं जो। और हो गया भारत पाकिस्तान का अगर मैच कहीं मामला फंसता है तो होगा UAE में। तो ये सभी जो देश हैं यहाँ पर एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। मैक्सिको देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह और भी है कई सारे, जैसे कोनुको हो गया, इससे संबंधित देश है वेनेजुएला। रोका कृषि हो गया, कृषि का नाम बता रहे हैं रोका, ये होता है ब्राजील में। उतना बताना संभव नहीं है, बोल देते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। मसेलो हो गया कांगो में। और लदांग जो हो गया, लदांग, लदांग कहाँ का है? इंडोनेशिया का। चेना हो जाएगा, चेना जो श्रीलंका का है। काइनिन हो जाएगा फिलीपींस का। ये सभी इंपॉर्टेंट है जो कृषि है, जिसको किस नाम से जाना जाता है ये बता दिए, और किस देश में संबंधित है ये भी बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तहीन क्रांति के आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यह किया गया था शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में किया गया था पोचमपल्ली से। यहाँ लिख देते हैं कहाँ से? पोचमपल्ली से, ओके। और यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था और उड़ीसा से ग्राम आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ से? इसी से संबंधित है ग्राम आंदोलन। ग्राम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ओडिशा से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गन्ना उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो वेरी इजी आंसर, दूसरे स्थान पर है। कौन से? दूसरे स्थान पर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर भारत स्थिति रखता है। चावल का भी बताए थे, चावल में भारत दूसरा स्थान पर है। गेहूं आलू में, गेहूं आलू हो गया, ध्यान रखिएगा, गेहूं हो गया, आलू हो गया, चावल हो गया, ये तीनों में है ना, ये धोखेबाज चाइना जो है नंबर 1 पर आता है। और भारत का अगर नंबर 1 पे बात की जाए तो किसमें? दूध की खेती, दूध की खेती नहीं, दूध का उत्पादन और मसाला, मसाला की खेती, इसमें भारत जो है नंबर 1 पर आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2019-20 में भारत के किस राज्य ने मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किया था? तो यह राज्य है हमारा प्यारा सा गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का खेती हुआ था, उत्पादन हुआ था। और उसके बाद
चावल का खेती सबसे ज्यादा कहाँ होता है भारत में? पश्चिम बंगाल में। आलू कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। मकई का खेती मक्का होता है सबसे अधिक कर्नाटक में। सोयाबीन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में। और टोबैको, तंबाकू जिसको कहते हैं, ये सबसे ज्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? ती होती है 70% होती है। कितने? 70%। और यह काले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है? जिस कलर के इंक से हम लोग लिख रहे हैं, ब्लैक। और भारत में यह मुख्यतः दक्षिण पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र जो है, बाराजामदा जो झारखंड का क्षेत्र है, बेल्लारी हॉस्पेट जो कर्नाटक का है, और बैलाडीला छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर यह मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। और लौह अयस्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? लौह अयस्क का पूछा जाएगा तो चौथा स्थान है भारत का, 4th प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नागिरी जिला लौह अयस्क भंडार किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में यह स्थित है। और बैलाडीला लौह अयस्क कहाँ है? अभी बताया, छत्तीसगढ़ में। सतारी लौह अयस्क भंडार कहाँ है? गोवा में। सतारी कहाँ है? गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड किस प्रकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ये आता है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। और इसकी स्थापना जो है 13 नवंबर 1964 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है यह न्यू दिल्ली में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो यह हुई थी 1854 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और भारत में आधुनिक ढंग से सूती कपड़ा उद्योग वस्त्र का कारखाना 1818 में हुआ था। कहां पर? ग्लास्टर में, कलकत्ता में है ये ग्लास्टर, कोलकाता, यहाँ पर हुआ था। और एक इतिहास है कि 1854 में कवासजी डावर द्वारा खोला गया और 1856 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस पठार में लौह एवं इस्पात उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर पठार में है यह संकेंद्रण सबसे अधिक। और छोटा नागपुर के पठार को भारत में रूर प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। क्या इसको कहा जाता है? रूर प्रदेश। रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार जो कहां से है? झारखंड से। मुख्य विस्तार यहाँ कहां से है? झारखंड से है। और दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है। और हजारीबाग पठार की चोटी जो है पारसनाथ हिल, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी? लिख दें यहाँ पर, ये हो जाएगा, उसका नाम है पारसनाथ हिल, सबसे ऊंची चोटी है छोटा नागपुर पठार की। अगला प्रश्न है, समताप मंडल की ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई हो जाएगी 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल जो कहा जाता है, इसकी खोज जो है टिजरेंस डी बोर्ट द्वारा किया गया। उसका नाम था टिजरेंस डी बोर्ट। इसी के द्वारा इस समताप मंडल की खोज की गई थी। और स्ट्रेटोपोज जो होता है समताप मंडल, इसको मध्य मंडल से अलग करने का काम करता है। और समताप मंडल में किसी प्रकार की मौसमी परिघटनाएं नहीं होती है। और इसमें जो होती है O3 यानी ओजोन परत, सूर्य से आने वाली विकिरणों को, परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है, यही परत समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कच्चा माल प्रथम कच्चा तेल पाइपलाइन परिवहन नेटवर्क का नाम बताइए। तो ये इसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। ये जो नाम था वो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1986 में निर्मित हुआ था। पहला नाम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर तो मान चलिए लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर एक और जोड़ना है, हजीरा विजयपुर, और यहाँ पर हो जाएगा जगदीशपुर। जगदीशपुर नहीं दिया गया है यहाँ पर। अगर जगदीशपुर दिया होता तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता, ऐसे ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है यह पाइपलाइन 1986 में निर्मित हुआ था। सबसे पहला पाइपलाइन है यह कच्चे तेल का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? तो क्या प्रभाव होगा? अधिक प्रचुरता में पैदा होंगे
सही है, ठीक है। और कार्बन सिंक्स के रूप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाएगी, ये सही है। अब मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, ये नहीं है, ये गलत होगा। तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और सुंदरवन का फैलाव जो है, जहां पर मैंग्रोव पाया जाता है, कहां पर है? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक यह फैला हुआ है। और पर्यावरण की दृष्टि से मैंग्रोव वन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है, क्योंकि समुद्र तटीय कटाव जो होता है उसको रोकने का काम करता है मैंग्रोव वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस होता है सबसे अधिक तापमान। लोहा और अमोनिया से संपन्न सुहाइत गमड़ी दोमट मिट्टी में रबर की खेती सबसे उत्तम मानी जाती है। और विश्व में रबर का उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान है, यह है थाईलैंड का। ओके। और विश्व में रबर के स्थान में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? भारत का स्थान पूछेगा तो चौथा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जनसंख्या को उपलब्ध कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर मिलता है, क्या मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हो जाएगा कृषि घनत्व। ठीक, जनसंख्या घनत्व किसको कहते हैं, इससे संबंधित है, इसको जान लेते हैं। जनसंख्या घनत्व कुल क्षेत्रफल की जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और पौष्णिक घनत्व क्या होता है? तो यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, जिसमें सरकारी, निजी और संयुक्त भागीदारी को कहते हैं, और भारत की अवस्था मिश्रित है। ठीक है। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेडोलॉजी जो है यह मृदा विज्ञान का अध्ययन है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत के मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा है। 8 वर्ग कौन कौन से हैं? तो उसको थोड़ा सा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हो जाएगा, जो जो आप लोग जानते हैं पहले वह बताते हैं, जलोढ़। दूसरा क्या हो जाएगा? मरुस्थलीय, मरुस्थलीय। तीसरा क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। ठीक, नेक्स्ट पेज लेते हैं। चौथा हो जाएगा क्षारीय मिट्टी, क्षारीय। पांचवा आप लोग बताइए, लाल मिट्टी। छठवां क्या हो जाएगा? पिटमय। ठीक, सातवां, सातवां क्या होगा? लेटेराइट, ये तो आप लोग जानते हैं, लेटेराइट मिट्टी। और आठवां और अंतिम हो जाएगा वनीय मिट्टी। ठीक है, ये सभी मिट्टी के 8 प्रकार हो गए। ठीक है, पेडोलॉजी के अध्ययन के अनुसार ये मृदा हो जाएगा, और इसके 8 प्रकार के मृदा को माता गया। चूना का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है, किसका? चूना का यूज करके। नेक्स्ट, चूना में क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा कैल्शियम। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है। क्यों सूखा रहता है? क्योंकि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु में ये वृष्टि छाया क्षेत्र स्थित होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होता है। और सबसे अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होती है। और प्रायद्वीपीय आकृति है भारत का, इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून को 2 शाखा में विभाजित किया जाता है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कृषि की आधुनिक विधियों का प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाने का काम करता है। और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिका में डॉक्टर विलियम गॉड, डॉक्टर विलियम गॉड के द्वारा 1968 में इस शब्द का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये है मानसरोवर निकट के, जो मानसरोवर झील है उसके निकट तिब्बत में है, तिब्बत में यह है। और पाकिस्तान के मध्य से होकर दक्षिण की ओर बहती हुई कराची के पूर्व अरब सागर में यह मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया और झील शेषनाग झील, यह झेलम नदी से निकलती है। कहाँ से? झेलम से। और रोहतांग दर्रा के निकट से कौन सी नदी निकलती है? रावी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है? तो यह हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर भारत की से सीमा लगती है बांग्लादेश की।
और यह सीमा पश्चिम बंगाल, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इन सभी राज्यों से मिलती है। ठीक है, और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा हो जाएगा? 106 किलोमीटर का, जो पीओके से मिलती है, अफगानिस्तान की। भारत के पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान की सबसे छोटी सीमा पीओके के साथ मिलती है, 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बैरन द्वीप स्थित है यह भारत का नहीं, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है यह। तो यह है ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह। ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक पार्ट माना जाता है। और बैरन का अर्थ होता है बंजर। बैरन, इसका मतलब क्या होता है? बंजर, यानी ये फर्टिलाइज्ड लैंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? वेरी जी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री का अंतर होता है। और अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट भारत का यह अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरीय विस्तार की बात की जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो जाएगा, जो पूर्वी गोलार्ध क्षेत्र में माना जाएगा। अब भारत का मानक समय इलाहाबाद के समीप नैनी जो है, वहां से ग्रीन बीच के मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे होता है। इलाहाबाद के नैनी, ठीक है, इलाहाबाद के नैनी जगह से यह संबंधित है। नेक्स्ट है कि जाड़े में वर्षा कोरोमंडल तट पर किस मानसून के कारण होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। और ग्रीष्म ऋतु में असम और पश्चिम बंगाल में राज्य में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा होती है। और इसी हवा के कारण भारत का नॉर्वेस्टर जो है बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। भारत का नॉर्वेस्टर इसी वर्षा के कारण काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये सभी क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम में काल बैसाखी से संबंधित, इसीलिए ये क्वेश्चन सेट किया गया है कि इससे संबंधित सारे फैक्ट्स आपको बता देंगे। अगला प्रश्न है, बाघ परियोजना क्या है? तो बाघ परियोजना हो जाएगा, ये बाघ संरक्षण से संबंधित परियोजना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और बाघों के लिए भारत में वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कान्हा कहाँ है? किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। बांधवगढ़, ये इंपॉर्टेंट है, आजकल सभी एग्जाम वाले को पहले पसंद था दुधवा नेशनल पार्क, आजकल पसंद है बांधवगढ़। ये ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ नेशनल टाइगर रिजर्व कहाँ है? यह है मध्य प्रदेश में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान तो आप सभी को पता है, यह सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कलकत्ता में है। और कैलाश सांखला के प्रोजेक्ट टाइगर नामक प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने के लिए उसको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? कैलाश सांखला, उनका नाम है कैलाश सांखला। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। बांधों और उनकी स्थिति वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांति सागर केरल। शांति सागर केरल युग्म जो है यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि यह एक झील है और यह कर्नाटक में स्थित है। यहाँ केरला नहीं होगा, यह कर्नाटका में स्थित है। बाकी सभी सही है यहाँ पर जितने भी जोड़े हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है? यह होता है लद्दाख। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग पुराना क्रमांक इनमें से किन स्थानों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली को अटारी से जोड़ता है, NH1। ओके, और इसका निर्माण जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्रबंधन और रखरखाव की जिम्मेवारी के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जिसका पुराना नाम NH7 था। NH44 सबसे ज्यादा लंबा है। और NH2 का नया नाम क्या रखा गया? जो 2 था उसका नाम बदलकर NH19 रखा गया, 19। और NH7 का नाम बदलकर ये रखा गया NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। और इसका जो हृदय होता है, इसका हार्ट होता है, 4 चैम्बर होता है, इसमें 4 कक्षीय होता है, यह
इसमें 4 चैम्बर हृदय में पाए जाते हैं ये मगरमच्छ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? वेरी इजी आंसर, सेंटिनली जनजाति। सेंटिनली जनजाति जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। इसी तरह और सारी जनजातियां, जैसे अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो चेंचू, कोचा, गुरावा, ये सब आंध्र प्रदेश की जनजातियां हैं। महाराष्ट्र की जनजातियों की बात की जाए तो बार्ली हो गया, भाड़िया, भील, कोली, ये सभी जनजाति महाराष्ट्र की है। पश्चिम बंगाल की जनजाति हो जाएगा कोड़ा, मुंडा, संथाल, बिरहोर। हिमाचल प्रदेश की जनजातियों की बात की जाए तो गद्दी हो गया, गुज्जर हो गया, लाहौल, ये सभी जनजातियां हिमाचल प्रदेश की है। मणिपुर की जनजातियों की बात की जाए तो कुकी, अंगामी, नागा, लामांग। साथियों हम लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि टाइम टेकिंग होगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, यूट्यूब जब वीडियो आप प्ले कर रहे हैं तो वहां पर सीसी का ऑप्शन होगा, कैप्शन आप ऑन कर लीजिएगा। वहां पर सारे जितने वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स जिसने मैंने बताया, सभी वहां पर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है ऑप्शन बी, असम हिमालय के नाम से। और हिमालय की उत्पत्ति जो आधुनिक प्लेट विवर्तनिक की सिद्धांत से हुआ था, कौन सा? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसी से संबंधित है यह। ओके। और देश की कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। कितने? 10.7% भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, क्योंकि महाचावल का महाद्वीप, कोई भी महाद्वीप चावल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। चावल जो है एशिया महादेश का सबसे प्रमुख उत्पादन फसल है एशिया का, ठीक है। तो कोई भी महाद्वीप यहाँ पर नहीं दिया गया है, एशिया है। एशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और एशिया में सबसे ज्यादा उत्पादन चावल कहाँ होता है? चाइना में 1 नंबर पे आता है चाइना, दूसरे पर भारत। ठीक है, आपको 5 देश का नाम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले, आप रिमेंबर कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। यहाँ का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, क्योंकि यहाँ का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति 17% पर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई हो जाएगी ऑप्शन सी 7553 किलोमीटर, सबसे ज्यादा ऊंचाई है। और भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का सबसे छोटा एक महत्वपूर्ण देश है, और इसकी ऊंची चोटी का नाम कुला कंगारी है। कुला कांगड़ी बोलिए, कंगाड़ी बोलिए, दोनों वर्ड बोला जाता है। और भूटान अधिकतम हिस्सा जो है लगभग भूटान में 70% भाग वनों से आच्छादित है। नेक्स्ट है, रेखीय मापक में 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जा सकती है? तो ये हो जाएगा कॉर्निक मापक से, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। और मानचित्र और धरातल में आपसी संबंध को 3 विधियों से मापा जाता है, मापनी, प्राकथन विधि, आलेखी, जिसको ग्राफीय विधि भी कहते हैं, और निरूपण विधि। ये सभी विधि इंपॉर्टेंट है। और आरएफ विधि मानचित्र पर दी गई दूरी और धरातल पर उन्हीं दूरियों के बीच अनुपात को व्यक्त करती है। कौन सा? आरएफ मेथड। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? ये हुआ था 1984 में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इसमें यूनाइटेड कार्बाइड की फैक्ट्री में निकली जहरीली गैस जो मिथाइल आइसोसाइनाइड था, इसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का प्रयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नों में से किसे तूफानी चालीसा कहा जाता है? तो ये हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवाओं को तूफानी चालीसा के नाम से जाना जाता है। इसे गरजता चालीसा या प्रचंड पचासा, चीखता साठा, ये सभी नाम से भी अलग अलग जगहों पर जाना जाता है। ध्रुवीय उच्च दाब वायुदाब की पेटियां जो है, उसमें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटियों की ओर प्रवाहित जो पवन होती है उसको ध्रुवीय पवन के नाम से जाना जाता है। क्या? ध्रुवीय पवन। ओके, नेक्स्ट है, जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है नवीकरणीय, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और अनवीकरणीय स्रोत जिसका उपयोग बार बार नहीं किया जाता है उसको अनवीकरणीय कहा जाएगा। और चीन और अमेरिका के बाद तीसरा कोयला उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधनों से संबंधित है। और पवन ऊर्जा में भारत का स्थान कौन सा होगा?
नवीकरणीय और नवीकरणीय दोनों बता देते हैं। पवन ऊर्जा में भारत का स्थान 5वां है। भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, कचरा ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। ना नवीकरणीय है ना अनवीकरणीय, गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स हैं। ठीक। अगला प्रश्न है सूची 1 तथा सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ये विकल्प दिए गए हैं, इस विकल्प के अकॉर्डिंग मिलान करना है। तो पुलकित झील कहाँ है? तमिलनाडु, अभी बताया था थोड़ा देर पहले। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है आप लोग बताइए? चिल्का झील उड़ीसा, सभी को पता है। वुलर झील कहाँ हो जाएगा? कश्मीर। और सांभर तमिलनाडु। ठीक। सांभल झील सॉरी यहाँ हो जाएगा ना, राजस्थान। तमिलनाडु में पुलकित झील है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 1, 4 और 2। अगला प्रश्न है जूट के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त किए जाते हैं? तो ये प्राप्त किए जाते हैं किससे? तना से प्राप्त होता है। यहाँ पर तना ऑप्शन में नहीं हो तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जूट का रेशा है जो तना से प्राप्त होता है। और सोने का रेशा जो है इसे इसी के नाम से जूट के रेशे को विख्यात किया गया है, जिसमें सामानों का निर्माण करने के लिए भारत में इसको पहला स्थान मिला है। ओके। और जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ पर? रिसरा नामक स्थान पर 1855 में लगाया गया था। कहाँ पर? रिसरा, रिसरा में लगा था 1855 ईस्वी में जूट कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मैंग्रोव, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और शंकु वृक्ष पर्वतीय वन है जो चौड़ी पत्ते वाले होते हैं। इसका जो होता है ना पत्ता होता है ना चौड़ा होता है। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल कहाँ है? तो गोबी मरुस्थल है स्थित होता है कहाँ पर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाइना में। और गोबी मरुस्थल मंगोलिया में भी फैला हुआ है, दोनों जगह फैला हुआ है। और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल ही है। पूरा एशिया की बात किया जाए तो भारत का थार, पूरे वर्ल्ड का सहारा, और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? तो यह पेरिस नगर से होकर बहती है। वेरी इजी आंसर। और इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है सीन नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक देश है कौन सा? तो यह है भारत, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रमुख पटसन का उत्पादक भारत हो जाएगा, बांग्लादेश, चीन और थाईलैंड है। और भारत में पहला जूट मिल कब लगाया था? रिसरा में 1855 में। ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन करा चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए। रिसरा 1855 में तना से रूस के जेटे प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार में है लौह अयस्क नहीं है उपलब्ध। और इसके प्रमुख 4 केंद्र हैं उत्पादन के। उत्तर पूर्वी बात की जाए तो झारखंड और उड़ीसा है। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कर्नाटक और गोवा है। और अन्य क्षेत्रों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल, ये सभी क्षेत्र हैं। भारत में लौह अयस्क के 2 प्रकार होते हैं, हेमेटाइट, हेमाटाइट, और दूसरा हो जाएगा एक और मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यह है अंटार्कटिका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अंटार्कटिका का विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है, जिसे निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को निर्जन महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी अमेजन नदी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम कहाँ से होता है? एंडीज पर्वत से। एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत कहाँ है? तो यह है पेरू में। और मुहाना इसका कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। और अमेजन नदी के मुहाने को विषुवत रेखा काटती है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। विषुवत रेखा जो है अमेजन नदी की जो मुहाना है जो पेरू में है, इससे विषुवत रेखा काटती है। और इसका बेसिन जो है जैव विविधता की दृष्टि से सबसे संपन्न होता है। और यहाँ पर विषुवत रेखीय वन जिसको सेलवास कहा जाता है वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अमेजन नदी में। ठीक है, तो ये फेमस नदी है, इसलिए आपको बता दे रहे हैं यहाँ से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं। और नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप के सूडान एवं मिस्र में है नील नदी जो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अभी बताए थे थोड़ा देर पहले, सबसे अधिक खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश द्वारा ही किया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और गन्ना और आलू का उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। और गेहूं सबसे अधिक होता है पंजाब में होता है।
पंजाब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो क्योंकि इसका जो सबसे पुराना तेल भंडार है ये असम में हुआ था 1886 ईस्वी में, डिगबोई क्षेत्र में। तो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, असम होना चाहिए था ऑप्शन में, अगर रहता तो भी आंसर असम होता। ठीक, डिगबोई असम। नेक्स्ट है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए गए, तो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इस ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है पश्चिम दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और विक्टोरिया मरुस्थल का नामकरण ब्रिटेन की महारानी के नाम से संबंधित है यह। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? क्योंकि मुख्यतः वहां पर लौटते मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, और समस्त उत्तर भारत में उच्च दाब बनने लगता है, जिससे दक्षिण पश्चिम मानसून जो होता है ना कमजोर पड़ने लगता है, जिससे मानसूनी गतिविधि सिमट जाती है वहां पर, और धीरे धीरे भारत में सिमट कर बंगाल की खाड़ी में आकर नमी वहां पर बन जाता है, और आगे बढ़कर पूर्वी घाट से टकरा जाती है, जो पूर्वी कोरोमंडल का तट है वहां पर वर्षा इसीलिए होने लगती है, और तमिलनाडु में वर्ष भर की अधिकतम वर्षा जाड़े की ऋतु में इसी मानसून के कारण होती है। कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम मिनिमम टोटल फॉरेस्ट कवर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में। ठीक है, 3.62% ही यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव पहाड़ियां, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा पर्वत श्रेणी, इसको कहा जा रहा है उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर आप देख लीजिए, कौन सा हो जाएगा, मिलाइए आप लोग। तो पहले हो जाएगा महादेव पहाड़ियां, कौन सा? महादेव, उसके बाद सतपुरा, उसके बाद सह्याद्री। तो हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 1, 3 और 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? यहाँ पर 2001 नहीं, 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मिस्टेक था। 2011 जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराष्ट्र का। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो है 16.51% टोटल इंडिया के पॉपुलेशन का 16.51% था, और महाराष्ट्र का जो है 9.28% पूरे होल इंडिया के जनसंख्या का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान, राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में यह बन रहा है, और नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है खरगवासला में स्थित है, इसी से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यह क्या है? तो यह है ऑप्शन बी, इलाहाबाद हल्दिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक, और ये एक की बात है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 पूछा जाए तो कहां से होगा? तो ये हो जाएगा SADIYA, सदिया से लेकर के धुबरी, DHUBRI, धुबरी। ठीक, तीसरा कौन सा हो जाएगा? कोल्लम से कोट्टायम, यहाँ लिख देते हैं। तीसरा की बात की जाए तो कोल्लम टू कोट्टायम, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, कोल्लम टू कोट्टायम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई हो जाएगी ऑप्शन सी, 6100 किलोमीटर टोटल लंबाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है, सबसे अधिक है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। और वन स्थिति 2021 के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? 24.62%, इसको बढ़ाकर 33% करना है मिनिमम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली डाक टिकट कहाँ जारी की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कराची में जारी किया गया था जुलाई 1852 में, और 1854 ईस्वी में डाक सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1851 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में यह स्थित है। 520 मेगावाट की है यह। अगला प्रश्न है ग्रैंड कैनियन किस नदी में है? तो यह हो जाएगा ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोलोराडो नदी यहाँ पर ग्रैंड कैनियन है और इसकी गहराई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गहराई बढ़ने के साथ चौड़ाई भी बढ़ती जाती है, घटती जाती है। इसको अंग्रेजी के वी अक्षर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब विश्व के सबसे गहरा कैनियन कौन सा है? ग्रैंड कैनियन, उसका नाम है ग्रैंड कैनियन, वी आकार की घाटी, कोलोराडो नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है? तो यह है दक्षिण अमेरिका में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर और ये एक शुष्क पठार है। अटाकामा जो है ये एक शुष्क पठार है। इसका विस्तार जो है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भील, ऑप्शन ए भील समुदाय है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार जनगणना जो हुआ था उसमें 16,90,890 इसकी आबादी है भील जनजाति की और यह जनजाति ज्यादातर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश ये सभी राज्यों में पाया जाता है। भील के बाद अगर दूसरी जनजाति की बात की जाए तो गोंड जनजाति, गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति है। भारत में लगभग 705 जनजातियां पाई जाती है। कितनी? 705। और 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें जनजातियों की जो कुल संख्या थी लगभग पूरी जनजाति 10,45,00,000 सभी जनजातियां जो भारत में है ये जनसंख्या थी उसकी। और कुल आबादी जनसंख्या का भारत में 8.60% जो है कुल जनजाति का ये जनजातीय क्षेत्र पाया जाता है भारत में। ठीक है, तो अभी और आप प्रश्न करना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एग्जाम अभी चल रहा है, जिसके लिए शॉर्ट टर्म करके पार्ट बाय पार्ट लाएंगे। तो इकोनॉमिक्स का भी अगला सेशन में हम लोग इकोनॉमिक्स क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ज्योग्राफी के सेशन में आज इतना ही, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।